प्लेन हाईजैक बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। अब इसमें काठमांडू से घुस गया, ISI बिल्कुल थी, उन्होंने सामान वामान पहुंचाया अंदर में, लेके चले गए। अब जब आप एक बार अमृतसर से चले गए ना, दूसरी बात क्या होती है कि पहले भी कई बार कराची, लाहौर सब हो चुका होता है। लोगों ने सोचा ठीक है, नहीं यहाँ तो वहाँ कंधार चलते हैं। हाँ, लेकिन अगर लोगों को मार ही दिया ना भाई, दो लोगों को मार ही दिया। इसमें जो कुलदीप खेर थे उसमें दिखाया है, वो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि जो हाईजैकर थे वो बड़े फ्रेंडली हो गए थे, सलाम दुआ चल रहा है, थोड़ी उनको ह्यूमन पक्ष दिखा दिया अंताक्षरी खेल। मतलब देखो, हालांकि अंताक्षरी खेल रहे थे, कुछ अकाउंट्स ऐसे आए हैं, अंताक्षरी हुआ था प्लेन के अंदर और वही खेले थे, वो भी खेले थे मतलब अंताक्षरी में। अच्छा, मुझे स्टॉकहोम सिंड्रोम समझते हो ना? वो 4-5 दिन अगर आप रह रहे हो, क्या करोगे और कोई वो भी नहीं, जो नीचे नहीं उतर रहा, आप भी नहीं नीचे नहीं उतर रहे, ये सब कुछ चीजें तो चलो अंताक्षरी बनाई, उन्होंने चला दिया। एक अकाउंट है यात्रियों का, इससे 2-4 यात्रियों ने बुलाया, हाँ अंताक्षरी खेली गई थी। तो ये तो चलता रहता है, पर वो जो ये ह्यूमनाइजिंग वाली बात होती है ना, कि आपने उसको ह्यूमनाइज कर दिया, यार ह्यूमन ही दिखाओगे ना उस किसी को। हाँ, मतलब एक पक्ष तो है ही ह्यूमन, कोई कितना भी ह्यूमन ही दिखाओगे ना उसको, क्या करोगे? मतलब क्या हम क्या बॉलीवुड में ये देखने को आदी हैं कि जो खलनायक है वो दिखता भी वैसा ही है, शाकाल है ना, वैसा टाइप का नहीं है, कॉमन। मुझे अच्छा ये लगा प्रिटेंड करके एक पैसेंजर गए थे ना, वो ये एक नॉर्मल पैसेंजर है। ये अंतर्विरोध है ना इंसानी इमोशंस के। टेररिस्ट दिखा है वो भी नॉर्मल दिखाए गए हैं। आजकल वाले देखते हो कुर्ता पजामा, सूरमा, जिसमें म्यूजिक आता है पीछे, वहाँ पीछे वैसे एंगेजिंग है सीरीज। हाँ, आप देख सकते हैं, एंटरटेनिंग है, ठीक ठाक है। एक ऊपर उसको आपको ये समझ के देखना पड़ेगा कि अनुभव सिन्हा की बनाई हुई है ना। और अनुभव सिन्हा जो है वो जॉन एलिया ना, अमरोहा जानते हो? यूपी में एक जगह, हाँ जानता हूँ सर। जॉन एलिया अमरोहा के थे। अच्छा। हाँ, और उनको पाकिस्तान वाले जॉन एलिया नकवी बुलाते हैं, कहे कि उनको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि शिया था। तो जॉन एलिया ना गए नहीं पाकिस्तान, उनके शायद बाबू चले गए थे, भाई तो चले गए थे, वो नहीं गए पाकिस्तान, उनको मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन फिर चले भी गए बाद में कराची। तो वहाँ पे लोगों ने उनको बोला कि यार, उनको कभी पाकिस्तान ना एक कंट्री नहीं लगा, तो कहते थे पाकिस्तान अलीगढ़ के लौंडों की शरारत है। हाँ, है ना, अलीगढ़ के लौंडे शरारत करते रहते हैं। अलीगढ़ और रामपुर दोनों। अनुभव सिन्हा अलीगढ़ के लौंडे हैं। अच्छा, यहाँ पे मामला है, तो थोड़ा सा, लेकिन आप उनकी एक विचारधारा है। हाँ, मतलब वो क्लियरली उन्होंने एक पॉलिटिकल आर्टिकल लाइन 15 बनाया, बहुत अच्छी फिल्म बनाई, और उन्होंने जो मुद्दा था वो बिल्कुल सही उठाया, लेकिन थोड़ा सा गेम कर देते हैं। दिखाना भी तो है ना, बताना भी तो है लोगों को। हाँ, क्योंकि जिस कहानी पे आपने फिल्म बनाई है उसमें जो बलात्कारी है वो ब्राह्मण नहीं था, पर उनको उस स्टीरियोटाइप को फिल करना था उस टाइम में। एक अपनी सोच होती है, उसके हिसाब से लोग बनाते हैं, तो दूसरे डायरेक्टर दूसरे हिसाब से बनाएंगे, क्या करोगे, बनाना पड़ता है। लेकिन इस वाले फिल्म को, सीरीज़ को देख करके आपको, जैसे मुझे याद है कि मैं दिल्ली में ही था, हम टीवी के सामने ही बैठे रहते थे कि अब क्या होगा। उस समय ये, अरे अभी जो लोग कहते हैं ना बलिदान, हमको कमांडो ऑपरेशन कर देना था, ये वो, बहुत तंग आ गया था मैं सिर्फ यही देख के कि टीवी नया आया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, टीवी कवरेज, फैमिली वाले रो रहे हैं जिनके क्यों नहीं आ रहे, एयरपोर्ट पे चिल्ला रहे हैं, आप क्यों नहीं छोड़ रहे 4 लोगों को, इतने लोगों के, हमारे परिवार की जान, हमारे बेटे की जान, हमारी अम्मा की जान, हमारे पिताजी की जान। यार आज के टाइम में अगर हो जाए ना, तो मैं जितने टीवी चैनल हैं ये मिला के इतना हंगामा कर देंगे, हमको 100 छोड़ने पड़ेंगे। हाँ, सच कह रहे हैं, उसमें इतने न्यूज़ चैनल नहीं थे। मैं उस माँ का दर्द नहीं भूल रहा हूँ जिसका बेटा वहाँ बिल्कुल है, पर आपको कभी कभी बलिदान के बारे में सोचना पड़ता है, तो लेकिन उस माँ का भी कहना होता है कि मेरा ही बेटा क्यों। बहुत चक्कर है बॉस। दूसरी बात, सीन है जहाँ पे एक फौजी खड़ा होता है कि आप इसे मत छोड़िए, इसको पकड़ने, हमारे बेटे ने बलिदान दिया था, तो दूसरा खड़ा होता है कि मेरा बच्चा क्यों देगा। हाँ, वो तो बस वो रियलिटी है इस देश की। और तालिबान के पास ऐसा कोई देश भी नहीं था ना, जहाँ वो देश ही नहीं था यार, अभी भी नहीं है शायद। अफगानिस्तान की किस्मत में उन फुल प्रैक्टिस है, उनको देश नहीं बना सके वो देश ही नहीं था। आप वहाँ जा रहे हो, आपका जसवंत सिंह जा रहा है, आपका फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह गए थे। लोग कहते हैं बीजेपी के नेता ने
आतंकवादियों को अपने हाथों से सौंपा। अरे सौंपा, उस समय से स्थिति वही थी कि आपको देना था उनको वापस। वो गए, इतनी तो उन्होंने इज्जत रखी कि खुद गए कि इनकेस कुछ होता है तो मैं सामने आऊंगा। बिल्कुल। कोई सेक्रेटरी भेज देते तो फिर हो जाता काम। पंकज कपूर साहब ने अच्छी एक्टिंग निभाई है इसमें। उन्होंने जसवंत सिंह का रोल किया है, उसका नाम बदल दिया। हाँ, उनका उसका नाम नाम क्यों विजय बदला? भान। क्यों? सबके नाम बदल दिए। अजीत डोभाल का नाम बदल दिया, खाली उनको भोला शंकर का नाम नहीं बदला। लोगों को पंगा इस बात से भी है ना कि बदल रहे तो सबके बदलो, सारे घर के बदल डालो। हरिओम पवार जी की कुछ जब वो ऊंचा जाते हैं सुनाते हुए तो आवाज़ उनकी तेज़ हो जाती है। तो इसी वाले में उनका आर्ग्यूमेंट होता था, लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदी हैं। गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं। तुमको शुरू करना चाहिए मंडली अपना एक। इस हफ्ते एक और, लेकिन फिल्म या वेब सीरीज इत्यादि को उसी तरह से देखें जैसे एंटरटेनमेंट के लिए आप देखते हैं। हाँ, और कौन बना रहा है उस हिसाब से भी देखें। ये अब वो आपने जमाना नहीं रहा है ना। अभी इमरजेंसी रुकी थोड़ा पड़ी है। विचार स्प्रिंकल करने से कोई फिल्म मेकर रोक नहीं पाता अपने आप को, आप स्पेशली जो नहीं रोक पॉलिटिकली पाओगे, अलाइंड उसकी हैं। तो कृति है यार, वो आपके जो उनके खेमे के हैं वो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि गजब की बनाई है। कश्मीर फाइल जब आई थी लोगों ने तालियां पीटी थी। अपने अपने खेमे की बात होती है। कैंप बोलते हैं उसको, कैंप समझते हो ना? विंग बोलते हैं वैसे। हाँ? विंग यहाँ पे ज्यादा लोग बोलते हैं कि लेफ्ट कुणाल विंग, राइट विंग। खेमो भी है क्या उसमें? नहीं। नहीं, विंग तो होना जरूरी है। क्यों? राइट विंग और लेफ्ट विंग फुटबॉल में होता है। नहीं, चिड़िया क्या होता है, एक विंग से कभी नहीं चलेगी चिड़िया। ट्यों? अच्छा इसलिए लॉजिक है। दोनों विंग होना चाहिए। जरूरी है दोनों विंग का होना। ठीक है, दोनों विंग का होना बहुत जरूरी है। अपन खेमे में नहीं है। अपन ये भी क्लेम कर सकते हैं कि अपन दो खेमों के बीच में पिस रहे हैं, पर विक्टिम कार्ड मेरा आईडी कार्ड नहीं है। तो अपन दो खेमे के बहुत दूर बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। चिड़िया को उड़ते हुए देखने में सुख है।